कुंडों की फातिहा कब दिलाएं? आइए इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। आप सभी लोगों से इल्तिजा है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। रजब का महीना चल रहा है, इसमें कुंडे बनाए जाते हैं। बहुत से लोग मालूम करते हैं कि रजब के महीने में जो कुंडे बनाए जाते हैं उसकी क्या हकीकत है। क्या कुंडे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? 15 रजब को कुंडे बनाएं या फिर 22 रजब को, और इन पर फातिया वगैरह दिलाना कैसा है? तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको पूरा मसला मालूम हो जाएगा कि कुंडे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से सुने और आखिर तक देखें, और सदका जारिया की नियत से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये कुंडों की जो रस्म हम सुन्नियों में पैदा हुई है, असल में शिया हजरात की तरफ से छोड़ा हुआ एक शोशा और रस्म है। इसकी शुरुआत हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद से हुई। जब सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की वफात हुई तो उनके इंतकाल पर शियों को बहुत ज्यादा खुशी हुई, और उन्होंने उनके इंतकाल की खुशी में पूरियां और खीर बनाई और चुपके चुपके अपने घरों में खाने लगे। उस वक्त क्योंकि सुन्नी मुसलमान बहुत ज्यादा थे, ताबीन और तबे ताबाइन का जमाना चल रहा था, तो मुसलमानों का रौब और दबदबा बहुत ज्यादा था, और शिया लोग जो थे वो बहुत थोड़े से थे। तो उन्होंने मुसलमानों के डर से कि कहीं हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के इंतकाल पर खुशी मनाने पर उनको सजा न मिल जाए, उन्होंने चुपके चुपके 22 रजब को, जो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के इंतकाल का दिन है, पूरी बनाई और उनको खाया। उस वक्त तो ये कुंडे छुप छुप कर किया करते थे, पर जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता चला गया, शिया लोगों की तादाद बढ़ती चली गई और मुसलमान दीन से नावाकिफ होने लगे, और उनकी चाहत दीन की बातों को जानने और मालूम करने में कम होती चली गई। फिर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह का भी उस वक्त इंतकाल हो चुका था। फिर शियाओं ने कुंडों की रस्म को खुल्लम खुल्ला करना शुरू कर दिया, और बाकी मुसलमानों को भी इस रस्म में शामिल करने लगे, और उनको बेवकूफ बनाने के लिए उनसे ये कह दिया कि इस दिन इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह के नाम की फातिया दिलाते हैं और इन कुंडों का सवाब उनको पहुंचाते हैं, यानी उनको सवाब पहुंचाने के लिए कुंडे करते हैं। अब चूंकि हमारे मुस्लिम माशरे में इल्म दीन की बहुत ज्यादा कमी पाई जाने लगी, तो लोग इसी बात को सही समझने लगे और उन्होंने कुंडे बनाने की रस्म अपने यहाँ पर शुरू कर दी, और कुंडे बनाने को इतना ज्यादा अहम समझने लगे कि अगर हमारे यहाँ कुंडे नहीं बनेंगे तो हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब जो लोग 22 रजब को कुंडे करते हैं इस नियत से कि इसका सवाब इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुंचे, तो वो बिदअत कर रहे हैं, बल्कि इससे भी बड़ा गुनाह कर रहे हैं, यानी एक सहाबी रसूल के इंतकाल पर खुशी मना रहे हैं, जो कि बिल्कुल हराम और काफिरों जैसा अमल है। ऐसे लोग शियाओं की रस्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके कुंडों का सवाब हरगिज इमाम जाफर की रूह को नहीं पहुंचेगा, बल्कि ये तो हुजूर के सहाबी अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी को साबित करता है, क्योंकि 22 रजब को आप इस दुनिया से रुखसत हुए थे। एक सहाबी की मौत पर खुशी मनाकर हम कैसे किसी को सवाब पहुंचा सकते हैं, और न ही 15 रजब को कुंडे बनाकर इमाम जाफर सादिक की रूह को सवाब पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इस्लाम ने ना तो सिर्फ कुंडे बनाकर इसाले सवाब पहुंचाने का हुक्म दिया है, और ना ही इसाले सवाब के लिए कोई तारीख तय की है कि उस तारीख के अंदर इसाले सवाब किया जाए। इसके अलावा किसी और दिन इसाले सवाब करने से इंतकाल करने वाले को सवाब नहीं पहुंचेगा, ऐसा इस्लाम में कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि इमाम जाफर के नाम पर जो लोग रजब में कुंडों पर फातिया दिलाते हैं, तो इमाम जाफर सादिक ना तो रजब के महीने में पैदा हुए और ना ही रजब के महीने में उनका इंतकाल हुआ, बल्कि एक कौल के मुताबिक 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी मुताबिक 24 अप्रैल 702 ईस्वी में, और एक कौल के मुताबिक 83 हिजरी रमजानुल मुबारक में उनकी पैदाइश हुई, और आपका इंतकाल शव्वाल के महीने में 148 हिजरी में हुआ। तो 22 रजब या 15 रजब से आपके इंतकाल का कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर इन दोनों दिनों में कुंडे करना या इस नियत से कि इमाम जाफर की रूह को सवाब पहुंचे, ये शियाओं की एक रस्म है, एक चाल है, इससे हमें बचना चाहिए। और अगर हमें इसाले सवाब करना ही है तो इसके दूसरे और भी बहुत सारे तरीके हैं। किसी भूखे को हजरत जाफर सादिक के नाम से खाना खिला दें। कुंडे तो घर के लोग और आस पड़ोस के वो लोग खाते हैं जिनको कुछ खिलाने से इसाले सवाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुर्दे को उन लोगों को खिलाने से सवाब पहुंचता है जो इस खाने के मुस्तहिक हैं, जबकि कुंडे तो घर के लोग ही खाते हैं,
تو ہم کسی غریب کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب امام جعفر صادق کی روح کو پہنچائیں، یا پھر کسی ننگے غریب کو کپڑے پہنا دیں، قرآن کریم پڑھ کر بخشیں، تسبیح پڑھ کر بخشیں، ان چیزوں کا ثواب انشاءاللہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچے گا۔ تو دوستو، ہمیں کونڈ کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایصال ثواب کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، ان کو اپنائیں۔ اسلام میں ایصال ثواب کرنے کے لیے کونڈے کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بدعت ہے، یعنی اسلام میں ایک نئی چیز پیدا کرنا ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو کونڈوں کی حقیقت کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ آگے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔